नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपीएससी से जुड़े पल पल के अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और वो क्या अपडेट हैं, कितने ऑथेंटिक होते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम समय समय पर आपको छोटी छोटी बात जो यूपीएससी आयोग में चलती होती है उसको लेकर आपको कनेक्ट करते हैं। और आज जो लेकर आए हैं वो बहुत बड़ा अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, बीपीओ एग्ज़ाम डेट, ऑडिटर एग्ज़ाम डेट और जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम डेट। तो सबसे पहली बात तो हम करते हैं कि यहाँ पर क्या मुद्दा है। सबसे बड़ी बात, कितना इंतज़ार करना है, क्या है ये। आपको यहाँ घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि घबराने की बात ही नहीं है। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो है आपके खुशी के पल शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अगर सबसे पहली बात करते हैं हम, यानी कि तैयार क्यों रहना है। देखिए, तैयार हो जाइए। अब यूपीएससी वाले जो है ना, यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं ना, वाले जो छात्र हैं, वो तैयार हो जाएं। क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। क्यों हो जाएं तैयार? क्योंकि पैनी नज़रों से देखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहली बात जो है बीपीओ को लगभग ऐसा मान चलिए 10 माह हो चुके हैं शॉर्टलिस्ट हुए। लगभग इतना मान के चलिए। तो इसमें 66,696 बच्चे हैं लगभग 600, ऐसे मान के चलिए 66,000 कर लो, पूरे कंफर्म इतना है, इतने हैं 66,696 कुछ बच्चे हैं। इतने बच्चे जो हैं अपने एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं ये। वहीं पर दूसरी बात जो है, जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले बच्चे जो हैं, लगभग 15,000 बच्चे, मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, इतने हज़ार बच्चे जो हैं अपनी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं। टाइपिंग डेट की तैयारी कर रहे हैं कि कब वो डेट आएगी। तीसरा जो मुद्दा है सबसे बड़ा, वो है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर। ठीक है, ये 530 वैकेंसी के लिए अप्रोक्सीमेटली 6,000 फॉर्म है, शायद 6,000 जने कुछ इतनी फॉर्म है, कंफर्म नहीं है पूरा। ठीक है, बना दी थी वीडियो, इतने थे। तो लगभग ये लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी कड़ियों के लिए। तो अब क्या है कि आप लोगों को, बीपीओ वालों को भी तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी। कमर कस लो, तैयार हो जाइए। टाइपिंग वाले भी कमर कस लो, तैयार हो जाइए। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर वाले जो हैं वो भी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। ठीक है, ज़्यादा समय है नहीं फिलहाल में। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ों पर, इन तीनों चीज़ों पर जो है काम होना जो है शुरू हो गया। यानी कि क्या है, कहते हैं ना, कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रगति पर है। ठीक है, और जब कार्य प्रगति पर होता है तो पके आम की तरह, डाल का आम जो होता है, ठीक है, वो किसी दिन भी टपक सकता है। किसी दिन भी टपक सकता है, समझ गए। तो पके आम की तरह जो है किसी दिन टपक सकता है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले आपके जो 15 दिन हैं, आने वाले जो आपके 15 दिन हैं वो खुशियों भरे दिन हैं। ठीक है, खुशियों भरे दिन, खुशियों भरे दिन। ठीक है भाई, ये आने वाले जो 15 दिन हैं आपके खुशियों भरे दिन हैं। इसमें आप लालन पालन से जैसे खुश होता है बच्चा, इसी तरीके से आप यूपीएससी के लालन पालन से खुश हो जाओगे। ठीक है, बिंदास तरीके से हो जाओगे। और सबसे पहले जो आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, वो एग्ज़ाम डेट आएगी आपकी बीपीओ की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद जो कहानी है, सबको पता है जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की मैं बात करूँ तो देखिए, ये एग्ज़ाम की बात करें तो अभी इस एग्ज़ाम की डेट का कंफर्म नहीं हुआ है। बस ये हुआ है कि अभी जो है केवल इसका काम जो है तैयार हो चुका है, मतलब तैयारी चल रही है। तो कभी भी आपका जो है रिजल्ट आ सकता, नोटिफिकेशन आ सकता है आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर। ठीक है, मुझे बताया गया था विदिन 10 से 15 डेज़, 10 डेज से 15 डेज के अंदर अंदर जो है मुझे बताया गया है। वही बात मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। आप आयोग चले जाइए, सचिव साहब से बात कर लीजिए, सचिव साहब भी आपको यही बात बताएंगे। ठीक है, रही बात ये कि जेई 1262 के लिए आप 15,000 प्लस बच्चे जो भी हैं टाइपिंग के लिए, ठीक है, आप सब बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं। 48 पॉइंट पर कुछ आपकी वो कट ऑफ गई थी और सब लोग विश्वास कर रहे हैं। कुछ के नंबर 56-57 टाइपिंग देकर बल्ले बल्ले हो जाएगी, सबकी मौज आ जाएगी। ठीक है, और तोते उड़ जाएंगे, बिल्कुल कबूतर से बन जाओगे आप, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो इसका जो मसला है वो क्या है, इसका मसला जो है वो क्या है, आपकी टाइपिंग 15 जुलाई के बाद
अभी तक प्रस्तावित है कि 15 जुलाई के बाद जो है इस पर टाइपिंग शुरू हो जाएगी लेनी, परंतु इसका नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग जो नोटिफिकेशन होता है वो 20 से 25 दिन पहले जो है जारी कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 20 दिन पहले भी अगर जारी करेंगे तो वो आपका इस सप्ताह में आ सकता है, ठीक है, और अगर नहीं आया तो जुलाई के पहले वीक में आपका आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, मगर मुझे जो बताया गया है वो बताया गया है कि 15 जुलाई के आसपास का मतलब है 2-4 दिन आगे पीछे, 2-4 दिन आगे पीछे जो है इसका कार्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर वाले जो हैं कम बच्चे हैं, ठीक है। अभी इसमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम पहले ये ले रहे हैं या एग्ज़ाम ये पहले ले रहे हैं। इसमें असमंजस की स्थिति फैल रही है, इन दोनों में असमंजस की स्थिति फैल रही है कि नोटिस जो आएगा वो पहले किसका आएगा, वो नोटिस इसका आएगा या इसका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, शुरुआत होती है तो छोटे शब्दों से शुरुआत होती है, तो क्या पता दोनों का जो है शॉर्ट लिस्ट बराबर समय पर हुआ है। तो कहने का मतलब है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर को पहले दे दें, मगर दबाव जो है वो किसका ज़्यादा है, बीपीओ का, दबाव जो है बीपीओ का ज़्यादा है, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल बात ये है कहने की कि आप लोग जो है सब तैयार हो सकते हो, तैयार रह सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा पैनिक कर रही हैं और आपकी इस बीच में जो है तैयारियाँ नहीं चल रही हैं, इस बीच में जो है आपकी तैयारियाँ नहीं चल रही हैं, ये भी मुझे पता चल गया है, क्योंकि आपकी इसमें तैयारियाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप जो है बार बार जो है चीज़ों को इन्हीं को सोच रहे हो, ठीक है, आप इन्हीं चीज़ों को सोच रहे हो, ठीक है। और इसी बीच जो है अगर मैं आपको बता के चलूँ कुछ चीज़ें, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर वाला एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो फिर जो नया असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर 1800 कुछ वैकेंसी थी 1828, उनका भी शॉर्ट लिस्ट जल्दी जारी किया जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे 1262 वाले की, अगर टाइपिंग इसकी जल्दी हो जाएगी तो उसी बीच जो है जो 5512 वाला है, जो 5512 वाला असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसकी एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी जारी की जाएगी, ठीक है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि विभाग के आयोग के पास जो है दबाव है शासन का और आयोग जो है काम कर रहा है, ठीक है। चीज़ें जो होंगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से होंगी और वो रीज़न ये रहेगा क्योंकि आप लोग कभी कोर्ट ना चले जाओ, इन चीज़ों को सबको नज़र में रख के काम किया जाएगा, ठीक है। बीपीओ के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कई बार जा भी चुके हैं आयोग में, मगर बीपीओ के लिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसका एग्ज़ाम जो है बीडीओ के रिजल्ट के आसपास ही आपका एग्ज़ाम होगा, यानी जैसा उसका रिजल्ट होगा क्लियर तो उसमें बच्चों को पता चल जाएगा लगभग हम पास हो चुके हैं, हमारा ज्वाइनिंग होना है, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा इस पर, ठीक है। और इसका जो है रिजल्ट, क्योंकि बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, ठीक है। और जब ये बड़े एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये बड़े एग्ज़ाम हो जाएंगे तो एक एग्ज़ाम और फंसा हुआ है इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल का, ठीक है, उस एग्ज़ाम का और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम का दोनों का शेड्यूल एक साथ जारी होगा। तो जैसे इन दोनों एग्ज़ामों का शेड्यूल जारी होगा ऐसे ही इन्फॉर्मेंस कांस्टेबल और 5512 वाले का जो है शेड्यूल एकदम एक साथ होगा, मतलब जारी। तो इसलिए समय किसी के पास नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है 3-4 महीने आपके हैं, इनमें मेहनत कर लिया आपने तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भैया, ठीक है। अगर इन 3-4 महीने मेहनत कर लिया आपने सब चीज़ों के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बाद में जो है आप सर उठा कर जी सकोगे समाज में, ठीक है। और अगर आपने इन 3-4 महीने मेहनत नहीं करी तो आप सर उठाकर नहीं जी सकते, फिर आपको सब कह देंगे इतनी वैकेंसी आई थी, बाढ़ आई थी वैकेंसियों की, आपसे कुछ नहीं हुआ, आप हाथ मसलते रह जाओगे, ठीक है, एड़ियाँ रगड़ते रह जाओगे, ठीक है, ना धूल चटेगी ना पानी, ठीक है, समझ गए, याद आ जाएगी नानी, ये याद रखना भैया। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यही कुछ अपडेट है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि ये मत सोचना कि गुरुजी ने इतनी पहले वीडियो क्यों बना दी, मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि मैं आपको चौकन्ने कर दूँ, मैं आपको पहले बता दूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। और जब ऐसा होने वाला है तो भाई जब पता है कि हमारे सामने ऐसी ऐसी बाधाएं आने वाली है तो उसके लिए तैयार होना पड़ता है। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए कि आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इस पर जो है कार्य प्रगति पर होने लगे हैं। और कार्य प्रगति पर होने का मतलब यह है यूट्यूब पर आयोग है, रातों रात कुछ भी कर सकता है, दिनों दिन कुछ भी कर सकता है, सालों साल कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये है, इन चीज़ों पर गौर करिए, ठीक है। और भी जैसा कोई तरोताज़ा अपडेट आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल में आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए अपडेट लाते रहते हैं, ठीक है। चलिए जैसा भी कोई नोटिस आएगा हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।